All right. Hi, everyone. Good morning. Good morning, Harsh. Hi, Precious. Hi, Sayam. Good morning, Aditya. Morning, Sarvesh. Morning, Shravya. Hi, Krishna. All right. So, last class में हम लोगों ने acid solutions, especially strong acid solutions, as well as a mixture of strong acid solutions का pH निकालना देखा था, right? And if we add strong acid to strong base, right, that neutralization reaction happens and उसके हिसाब से भी pH निकालना हमने सीखा था. सो लास्ट क्लास के पीएच सिनारियोज में पीएच कैलकुलेशंस में किसी को कुछ डाउट है? एनी क्वेश्चन इन पर्टिकुलर? ऑलराइट, तो फिर आज आगे के सिनारियोज की तरफ बढ़ते हैं, राइट? सो दिस इज पीएच कैलकुलेशन कंटिन्यूड ओनली. नाउ एज पार्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन अब हम नेक्स्ट सिनारियो की तरफ जा रहे हैं. सो यू हैव अ वीक एसिड सोल्यूशन एंड इसका पीएच का कैलकुलेशन हमें करना होगा. सो व्हाट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज अ solution of a weak acid HA, राइट? वीक एसिड है तो उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में एंड आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी गई है दैट इट इज अ सी मोलर सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड HA जिसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka है. नाउ अब इस सोल्यूशन के अंदर दो इक्विलिब्रियम्स इस्टेब्लिश होंगे, एक वीक एसिड का और एक वाटर का, राइट? अगर आपको एक्यूरेटली सॉल्व करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू गेट एन एक्यूरेट आंसर, तो दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा एंड दो वेरिएबल, दो इक्वेशन बन जाएंगी, राइट? किस तरीके से, जैसे ये है यहाँ पर C, राइट? मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ यहाँ पर. अगर मान लो ये दोनों इक्विलिब्रियम मुझे सॉल्व करने होते तो मैं कैसे करता? C0 0 C माइनस एक्स एक्स एंड एक्स, राइट? और ये H2O का इक्विलिब्रियम रहेगा y एंड y, ठीक है? एंड we will ensure that the concentration of the common ion which is H plus that is same throughout. तो ये x plus y है दोनों तरफ, ठीक है? और अब दो अननोन हो गए आपके पास में x और y, और दो इक्वेशन रहेंगी. एक रहेगा Ka which will be equal to x plus y into x upon c minus x, और दूसरी इक्वेशन क्या रहेगी? Kw which will be x plus y into y, राइट? दिखाइए, समझ में आया? अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है? सॉल्विंग दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा जिसमें ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सॉल्व करना होगा. तो इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशंस काम करते हैं, ठीक है? वो अप्रोक्सीमेशंस किस तरीके से काम करते हैं आप नोटिस करोगे, और उन अप्रोक्सीमेशंस को ध्यान में रखोगे, ठीक है? सो यहाँ पर आप नोटिस करना, जो पहला अप्रोक्सीमेशन है, इनफैक्ट इसको यहाँ पर सेकंड अप्रोक्सीमेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है? वो मैं लूंगा दैट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6 मोलर से ज्यादा आए. ये अप्रोक्सीमेशन अपन ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था. इस अप्रोक्सीमेशन को लेने से हम लोग क्या कन्वीनियंस ला पाते हैं इन आर सॉल्विंग? वी आर एबल टू इग्नोर द H2O का इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो हमारे पास में यही एक इक्विलिब्रियम रहेगा वीक एसिड का जिसको हमें सॉल्व करना होगा. HA इज गिविंग H प्लस प्लस A माइनस, ठीक है? नाउ अब हम इस इक्विलिब्रियम को सॉल्व करना चाहेंगे. तो ये C0 0 C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, ठीक है? मैंने इस बार अल्फा के फॉर्म में लिख दिया. मैं चाहता तो इसको C माइनस एक्स एक्स और एक्स भी लिख सकता था, बट
I wanted to deliberately use alpha. ठीक है, क्वेश्चंस में काफी कॉमनली ये टर्म यूज करा जाता है. अल्फा विल बी द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है. नाउ इसमें अब आप नोटिस करोगे तो के यूज करके हम लोग अल्फा सॉल्व कर लेंगे. राइट, सो यू विल यूज दिस टू राइट के इज इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी वन माइनस अल्फा. राइट, अब चाहिए तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो. ठीक है, अल्फा का, which is not a big thing. However, there is one more approximation which can help in easy solving, which will be holding true in many cases, that alpha will be much less than 1. तो ये जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा है उसको मैं जस्ट 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ. तो के क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर, और यू कैन से अल्फा विल बी इक्वल टू रूट के अपॉन सी. एंड जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, जो अपन यहाँ से निकाल रहे हैं, दैट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सी अल्फा. तो हमने यहाँ पे अल्फा का वैल्यू रखा रूट के अपॉन सी, तो H प्लस का आंसर आ जाएगा रूट के ए इंटू सी. राइट, हाँ मन. तो what we understand is that when you have this kind of a scenario in front of you, a weak acid solution, the approach is that you use these formulas. H plus is equal to root KAC and alpha is equal to root Ka upon C. And this should get you the answer of pH of the solution. ठीक है, अगर कोई आपसे A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पूछ ले तो आपको बेसिक्स तो ध्यान में रहने चाहिए. ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ फॉर्मूलाज से काम चला लिया. आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूलाज हम लोगों ने कैसे निकाले थे. राइट, तो कल को इफ आई आस्क यू दैट डिटरमाइन द pH ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, और उसका K भी दे दिया मैंने आपको 10 की पावर -5. ठीक है, एंड मैं साथ में ये भी पूछ लूंगा कि जो एसिटेट आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा. ठीक है, ये भी मैं पूछ लूंगा आपसे. तो अब आप आंसर मुझे निकाल के बताओ. के ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन देखो ना तुम, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू ए माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एच ए का कॉन्सेंट्रेशन, तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी वन माइनस अल्फा. दैट्स इट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो. डिटरमाइन द पीएच ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन एंड उसका के दिया हुआ है आपको, और मुझे एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी बताओ इन सॉल्यूशन. ठीक है, हाँ आपका आंसर करेक्ट है. संयम नहीं गौतम, क्या कर रहे हो, तुम्हारी आंखों के सामने फॉर्मूलाज हैं, अप्रोक्सीमेशन है. अप्रोक्सीमेशंस को वैलिडेट करना मत भूलना. हाँ, राइट ईशान, राइट सर्वेश. राइट अमान. एसिटेट आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन निकालो ना.
नहीं नहीं, एसिटेट का क्वाड्रेटिक, हाँ ठीक है, करेक्ट। राइट, तो कैसे गए, अपने अप्रोक्सीमेशंस वैलिडेट भी करें। ठीक है, अप्रोक्सीमेशंस वैलिडेट करना अटमोस्ट कंपलसरी रहेगा, क्योंकि अगर अप्रोक्सीमेशन वैलिडेटेड है तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेंगे, अदरवाइज वी विल हैव टू सॉल्व बाय द बेसिक्स। वो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू कराता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। राइट, तो यहाँ पे आपने लेट्स से क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करा, आपने अप्लाई करा अल्फा इज इक्वल टू रूट के अपॉन सी, राइट, एंड आपने सॉल्व करा, अल्फा का वैल्यू 10 की पावर -2 आया। इज इट मच लेस देन 1? हाँ, मतलब 1% है, 5% तक हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव टू नेग्लेक्ट समथिंग वर्सेस समथिंग, so that first something should be 5% or less than the second something. ठीक है, देन H प्लस का हमने फॉर्मूला लगाया, रूट के ए इंटू सी, तो ये क्या आ गया, 10 की पावर -3 मोलर। इज इट ग्रेटर देन 10 की पावर -6? right, is it greater than 10 की power -6 molar? Well, yes, that approximation is also valid, so both approximations are valid, that means the formulas are valid। ठीक है, ये ध्यान से नोटिस करना, this is an important point, both approximations are valid, then only formula is valid। तो आपका pH आंसर सही रहेगा। ठीक है, नाउ इसका बी पार्ट जो है, एसिटेट आयन आपको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन, सो उसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना। ये तो ए पार्ट का आप आंसर मान लो, बी पार्ट जो मैंने पूछा है, एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो अब आप कैसे आंसर करोगे मुझे। ठीक है, अब इसमें दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि रिमेंबर द बेसिक्स एज वेल। ठीक है, डोंट जस्ट गेट हंग अप ऑन द फॉर्मूला, एंड ये विद टाइम आपको और अच्छे से रियलाइज होगा। ठीक है, अभी आप नोटिस करो, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी, राइट, that CH3COOH aqueous is dissociating into CH3CO minus aqueous plus H plus, right, C00 C1 minus alpha C alpha C alpha, so you can see that CH3CO minus का concentration is equal to H plus का concentration is equal to C alpha is equal to जो हमने निकाला था root K into C, that is 10 की power -3 molar only। ओके, चलो ये वाले क्वेश्चन ट्राई करो एंड सी if the formulas are valid, the approximations are valid or not। एक वीक एसिड दे दिया मैंने एच जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर और उसका के है 10 की पावर -2 मोलर, बताओ जरा। ठीक है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको रेफरेंस के लिए रहे। ठीक है, एंड देन ट्राई एंड सॉल्व दिस। तो out of the two approximations are both invalid? अल्फा वाला इज कमिंग आउट टू बी इनवैलिड। ठीक है, तो अब ध्यान से नोटिस करना, अल्फा वाला
is coming out to be invalid, but जो दूसरा वाला है that is at least coming out to be valid. Now ऐसा मत करना कि अगर दूसरा वाला वैलिड आ रहा है तो आंसर लिख दिया हमने कि ये 10⁻⁻6 मोलर से ज्यादा है, तो ये वाला तो वैलिड है अप्रोक्सीमेशन. The important, and again the important understanding is if any approximation is invalid then the formulas are invalid. ठीक है, कोई भी अप्रोक्सीमेशन अगर दोनों में से एक भी है जो काम नहीं कर रहा हो तो ये फॉर्मूला मत लगाना, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, ये आंसर्स जो फॉर्मूला ने दिए हैं वो करेक्ट नहीं होंगे. ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगेंगे, जब दोनों के दोनों बोथ द अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है, मैं डबल हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, बोथ अप्रोक्सीमेशंस आर वैलिड, तभी फॉर्मूला वैलिड हो गया. ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज इट दैट यू कैन डू नाउ. आपको एक हिंट तो मिल जाएगी एटलीस्ट कि हम लोग जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन है वो वैलिड है, तो एटलीस्ट हम वाटर का इक्विलिब्रियम तो इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है, हिंट मिल जाएगी उससे. ठीक है, दिस इज अ हिंट यू कैन से, बिकॉज ऑफ दिस वैलिड अप्रोक्सीमेशन दैट वाटर का अपन इग्नोर कर सकते हैं, तो एटलीस्ट अपन सिर्फ एच ए का इक्विलिब्रियम सॉल्व कर सकते हैं. तो जरा सॉल्व करो एच ए का इक्विलिब्रियम. के का वैल्यू आपको पता ही है. हाँ करेक्ट सर्वेश. बाकी लोग भी सॉल्व करो एच ए का इक्विलिब्रियम. क्या आ रहा है आंसर? हाँ करेक्ट अमान. तो पीएच भी निकाल दो फिर सर्वेश और अमन. कैलकुलेशन अच्छा नहीं है बट इट्स ओके. हाँ करेक्ट अमन, करेक्ट सर्वेश. पीएच का वैल्यूज आर फाइन. ऑलराइट. हाँ श्रव्या आपका भी करेक्ट है. नहीं प्रशस्त, आप इसको क्वाड्रेटिक को कैसे नहीं सॉल्व कर पाए भाई? सी वन माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, तो इससे क्वाड्रेटिक ऐसी बन रही है ना. ये अल्फा आ रहा है रफली 0.6. गोल्डन रेशियो तो 1:1.6 होता है ना, 0.6 थोड़ी ना होता है.
एनीवेज अब नोटिस करना ये अल्फा का वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पर h प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा में, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करोगे, थोड़ी मैथ लगेगी, ठीक है। log 3 और log 2 की वैल्यू मैंने बोला है आपको ध्यान में रखना है, तो अप्रोक्सीमेटली यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक चीज नोटिस करना, जब मैं वीक एसिड के क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, ठीक है, तो आपको जो सोचना है, थॉट प्रोसेस है आपका, वो आप इस तरीके से समझना दैट 90% ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस वीक एसिड के, उसमें ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड होंगे और फॉर्मूला आपके वैलिड होंगे, ठीक है। लाइक ऑलमोस्ट 10% क्वेश्चन में, ठीक है, 9% मान लो आप, ऐसा हो सकता है दैट ये अल्फा वाला अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं हो, दैट मीन्स फॉर्मूलाज नहीं चलेंगे, तो आपको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, अल्फा का क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। राइट, और 1% लाइक वेरी वेरी स्मॉल चांस of a question something like this can appear. Now what is the catch in this question, वो आप figure out करो and let me know. हाँ हाँ बिल्कुल ट्राई करो। ऑलराइट, क्या समझ में आया इसके बारे में? अल्फा का अप्रोक्सीमेशन तो वैलिड है, ठीक है, बट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन वाला अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है, ठीक है।
तो डोंट यूज दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। ये जो वैल्यूज आई आपकी, अब इनको आपको आंसर नहीं करना, लाइक दिस इज नॉट योर आंसर, ठीक है। डोंट यूज द फॉर्मूला। तो अब क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज इट दैट वी कैन डू नाउ? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वाटर को तो इग्नोर कर नहीं सकते, लाइक तो फॉर्मूला नहीं है, बेसिक से जाना है अब। तो अब आप बेसिक से ही चलो, ठीक है। एंड सी क्या बन रहा है। आर यू एबल टू राइट टू इक्वेशंस, टू अननोन्स, दो इक्विलिब्रियम है, देखो एटलीस्ट इनका एनालिसिस आप लिख पा रहे हो क्या? ऑलराइट, सो क्या आया सॉल्व करके? ये ऐसे सी वन माइनस अल्फा सी अल्फा और ये एक्स और एक्स था, तो एच प्लस कॉमन आया ना, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दिया थ्रू आउट, और ये दो इक्वेशंस बन गई, राइट, एक के डब्ल्यू की और एक के ए की। हाउएवर दिस इज, हाँ इक्वेशंस बन गए, बट दे आर अ बिट डिफिकल्ट टू सॉल्व, एंड दैट इज व्हाट वी हैड सेड इन द बिगिनिंग। बट एक इंपॉर्टेंट नॉलेज जो हमें इसको सॉल्व करने में थोड़ा हेल्प करेगी इज द फैक्ट दैट अल्फा वाला अप्रोक्सीमेशन तो वैलिड था एटलीस्ट, तो आई कैन स्टिल राइट अल्फा मच लेस देन वन, ठीक है, although I will have to validate it, but I can still use that approximation. So I can write Ka is equal to C alpha plus X into C alpha upon C, right? अब ये थोड़ा सॉल्वेबल बन जाएगा, ट्राई करो अब, देखो सॉल्व करने का।
समझ में आया ईशान? हाँ, हो सकता है सर्वेश तुम्हारा आंसर करेक्ट हो, एक बार डबल चेक कर लेते हैं। मोस्ट लाइकली 6.85 होना चाहिए आंसर। देखते हैं एक बार। ऑल राइट, सो इसको आपने सॉल्व करा, तो ये कैसा समझ में आएगा? ऐसे डिवाइड करोगे तो इसमें आ जाएगा, और सॉल्व करोगे वापस से क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और उससे आंसर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रूट के डब्ल्यू सी अल्फा। ठीक है, अब ये सॉल्विंग कैसे करा है देखो, वो अपना अपना तरीका है, आप अलग तरीके से कर सकते हो, मैंने इस तरीके से करा। ठीक है, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 6.85। ठीक है, चाहिए तो आप समझ लो कैसे सॉल्विंग करी है। लेट मी जूम इन ऑन दैट। बट देयर इज अ वेरी लेस चांस कि ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने। ठीक है, ठीक है, जेई मेंस में तो कभी नहीं आने वाला, दैट्स फॉर श्योर। एडवांस में फिर भी अगर मान लो उनको डिफिकल्ट बनाना रहा क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से सोच सकते हो। हाँ, क्या कह रहे हो सर्वेश? के डब्ल्यू से एक्स निकाला और लॉग सी अल्फा प्लस एक्स। अरे तो के डब्ल्यू से आप एक्स कैसे निकाल सकते हो? आपका अल्फा भी तो अननोन है ना। हाँ, आप लोगों ने गड़बड़ देखो,
हर्ष और सर्वेश, आप दोनों ने गड़बड़ क्या करा, आप दोनों ने ये अल्फा का वैल्यू यूज कर लिया। मैंने मना किया ना। इवन एक भी अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है, ठीक है, तो ये वैल्यूज नहीं यूज कर सकते। ठीक है, हाँ हाँ, आई नो कि ये गड़बड़ करते हैं बच्चे। ये हमने अल्फा और एच प्लस का वैल्यू निकाला यूजिंग द फॉर्मूला, बट पता पड़ा कि एक अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है। एक अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है मतलब इस वर्क को काट दो, इसको यूज ही मत करो। ठीक है, मैं सिंबॉलिकली यहाँ पे इसको काट भी देता हूँ ताकि आपको बाद में ध्यान भी रहे। अभी स्क्रैच से सॉल्व करना है, सॉल्व बाय द बेसिक्स, स्क्रैच से। एंड यहां से आपको अल्फा का और एक्स का, ठीक है, सॉल्व अल्फा एंड एक्स, दोनों अननोन है, अब दोनों को अलग से सॉल्व करके निकालना है। तो आप अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो वो यहां से करेक्ट आएगा, दिस विल बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। समझ में आया सर्वेश, हर्ष, कृष्णा? ठीक है, अब कई बार बच्चे ये वाला फॉर्मूला भी रट लेते हैं, बट आई वुड नॉट रेकमेंड, बहुत फॉर्मूला ऑलरेडी रहेंगे रटने के लिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आने का वैसे भी चांस कम ही है। ठीक है, कैसे मैंने बताया आपको, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 90% ऑफ द क्वेश्चंस में चांस यही रहेगा कि दोनों अप्रोक्सीमेशन वैलिड रहेंगे, दोनों फॉर्मूलाज वैलिड रहेंगे, उनसे जो आंसर आएंगे वो आप यूज कर सकते हो 90%। ठीक है, ऑलमोस्ट 10%, 9% मान लो आप, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनमें अल्फा वाला अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं रहेगा। तो आप वाटर को इग्नोर करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और आंसर निकाल सकते हो। लेस देन 1%, ठीक है, लेस देन 1% क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे वाटर वाला इग्नोरिंग वाला अप्रोक्सीमेशन वर्क ना करे। ठीक है, और एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देना चाहिए जिसमें दोनों के दोनों अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं हो, तो फिर वो डिफिकल्ट टू सॉल्व सिनेरियो बन जाता है। फिर तो मतलब कोइंसिडेंटली ऐसा डेटा दें कि सॉल्व हो जाए तो अलग बात है, बट अदरवाइज इट बिकम्स टू मच टू सॉल्व, टू डिफिकल्ट। ठीक है, वीक एसिड कैसे होगा, समझ में आया वीक एसिड सोल्यूशन? ऑलराइट, तो एक बार अब आप रेप्लिकेट कर सकते हो मेरे लिए कि वीक बेस्ड सोल्यूशन के लिए कैसे मैं लिखूंगा। मान लो एक सोल्यूशन दिया हुआ है आपको, राइट, इस सोल्यूशन के अंदर NH4OH है, राइट, NH4OH का सोल्यूशन है और उसका कॉन्सेंट्रेशन है C मोलर। ठीक है, C कैपिटल M, और K भी इसका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, ये NH4OH गिविंग NH4 प्लस प्लस OH माइनस, इसका ये बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आपको दिया हुआ है। तो बेस्ड ऑन दिस अब आपके अप्रोक्सीमेशंस क्या होने चाहिए और फॉर्मूलाज क्या होने चाहिए, आप वीक एसिड से एनालॉजी लेके बता सकते हो मुझे? ट्राई करो।
All right, this is what it should look like. OH minus is equal to root KBC. Alpha should be equal to root KB upon C. ठीक है, OH माइनस रहेगा यहाँ पे, H प्लस नहीं, right? And the approximations are that OH minus का concentration should be greater than 10 की power minus 6 molar, so that you can ignore water, right? And alpha is much less than 1. ठीक है, दोनों approximation valid होंगे, ठीक है, तो ही हमारे formulas valid होंगे. If any of the above approximation is not valid, then the formulas are not valid. Solved by the basics as we had highlighted ऊपर. ठीक है, वीक एसिड वीक बेस समझ में आ रहा है आप लोगों को? वंडरफुल. अच्छा, अभी नोटिस करना जो वीक एसिड या वीक बेस का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिया है, इट इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल जहां पर मैंने मोनोप्रोटिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस ही लिया है. मतलब एक मॉलिक्यूल एक ही H प्लस दे सकता है या ले सकता है, ऐसे एग्जाम्पल मैंने डिस्कस करे. व्हाट अबाउट weak acid solutions which are of molecules that are polyprotic? Polyprotic माने एक मॉलिक्यूल में मोर देन 2 आयोनाइजेबल H प्लस रहेंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल H2CO3 हो गया. थोड़ा सा शायद टिल्ट हो गया है. एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेता हूँ. जैसे पॉलीप्रोटिक के एग्जांपल्स हो गए आपके H2CO3. H2CO3 की बेस सिटी कितनी है? 2. H3PO4 की बेस सिटी कितनी है? 3. H3PO3 की 2. ये अपन ने बॉन्डिंग में देखा था. This is also 2, this is also 2, right? So these are examples of polyprotic acid. Now इसमें और पीछे वाला जो अपन ने एग्जाम्पल करा उसमें क्या अंतर रहेगा? ठीक है, तो वो आप नोटिस करना. व्हाट विल बी एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड, दैट यहां पर स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएशन होता है. CH3COH पूछ रहा है कृष्णा, इस CH3COH पॉलीप्रोटिक एसिड, इसमें सिर्फ एक ही आयोनाइजेबल H है ना, ये थोड़ा ना आयोनाइज होते हैं, तो वो तो मोनोप्रोटिक में आ गया ना. राइट, तो अब इसमें आप नोटिस करना कि कैच क्या होता है. जैसे हम लोग यहाँ पे लिखना चाहेंगे, ठीक है, नोटिस, अरे यार, ठीक है, H2CO3 है. ठीक है, H2CO3 कैसा है? It will dissociate in a step-by-step manner. H2CO3 will give H plus HCO3 minus. Then HCO3 minus will give H plus CO3 2 minus. ठीक है, it is important to understand कि आपको ये नहीं करना है. ठीक है, don't combine the two equilibrium, ये अपन पहले सीख चुके हैं. Right? Why we shouldn't combine the two? Right, because we then take a false assumption that, अरे यार क्या हो रहा है, then we take a false assumption that HCO3 minus है ही नहीं.
which is not a correct thing to do, है ना? अच्छा, नाउ इसमें एक नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है? ये नोमेनक्लेचर नोटिस करना, एंड ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। जो सक्सेसिव स्टेप्स का आयोनाइजेशन हम लिखते हैं, तो हर एक स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम लोग ऐसे K1, K2, K3 लिखते हैं। जैसे H3PO4 है, ठीक है? तो H3PO4 के 3 स्टेप्स रहेंगे डिसोसिएशन के। पहले वाले के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को K1 बोलते हैं, K1 ऑफ H3PO4, ठीक है? H3PO4 से H प्लस बना और H2PO4 माइनस बना। फिर ये H2PO4 माइनस फर्दर डिसोसिएट कर सकता है और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं Ka2 ऑफ H3PO4, ठीक है? इसको हम एक और नाम दे सकते हैं। What is the other name that I can give to the equilibrium constant of the second step? Any guess? I can give it the name, yes, Ka1 of H2PO4 minus, है ना? जो ये Ka2 of H3PO4 लिखा, वो मैं Ka1 of H2PO4 minus बोल सकता हूँ ना? या फिर जो ये थर्ड स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, विच इज Ka3 of H3PO4, ठीक है? तो इस Ka3 को मैं क्या बोल सकता हूँ? It can be called as K1 of HPO4 2 minus, है ना? Now typically आपको डेटा इस फॉर्म में नहीं मिलता, ठीक है? You don't get like K1 and K1 of H2PO4 minus or HPO4 2 minus. What you get is typically जो ओरिजिनल फॉर्म है H3PO4 उसका K1, K2, K3. This is the more common piece of information that is given, ठीक है? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो नोटिस करने के लिए है, वो आप ये लाइन रीड करोगे ऊपर वाली, इज दैट फॉर ऑल सच पॉलीप्रोटिक एसिड्स, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर ईच सक्सेसिव आयोनाइजेशन decreases. That means K1 will be much greater than Ka2 will be much greater than Ka3. समझ में आया? तो अब इसकी सॉल्विंग में हमें ये piece of information, ये piece of knowledge that successive ionizations are much small comes quite handy. Otherwise it becomes very difficult to solve. याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपको बताया था यही वाला एग्जाम्पल लेकर कि इसमें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सॉल्व करना पड़ जाएगा तो बहुत तकलीफ होती है, ठीक है? तो हाँ, इसमें अब नोटिस करना, अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है? मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आया, ठीक है? और ये क्वेश्चन है इस तरीके से दैट डिटरमाइन द पीएच ऑफ 0.1 मोलर H2CO3 सॉल्यूशन और K1 K2 का डेटा आपको दे दिया है, ठीक है? नाउ इसमें द अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, द न्यू अप्रोक्सीमेशन विच कम्स इन हैंडी, ठीक है? मैं आपसे करवाऊंगा अमन, एक और क्वेश्चन अलग से कराऊंगा, बट यहाँ पे मुझे सिखा लेने दो पहले। द अप्रोक्सीमेशंस विच कम्स इन हैंडी is the fact that
जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलीप्रोटिक एसिड्स में H प्लस कमिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेप इज सिग्निफिकेंट, while the successive ionization सेकेंड थर्ड स्टेप से आने वाला H प्लस उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, राइट, बिकॉज K1 is much greater than K2 is much greater than K3, राइट। थोड़ा अगर आपको एकदम लाइक बेसिक तरीके से समझना है तो मैं कैसे आपको समझाऊंगा, आप यहाँ पे नोटिस करना, ये दो स्टेप्स थे, ठीक है। अब आप पहले स्टेप से H प्लस और HCO3 माइनस निकाल रहे हो और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया हुआ है आपको, आप K1 की वैल्यू देखोगे 10 की पावर -7 है, तो ये ऑलरेडी छोटी है ना। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप से आने वाला H प्लस ही कम रहेगा, ठीक है, HCO3 माइनस ही थोड़ा सा रहेगा। अब वो थोड़ा सा HCO3 माइनस जो निकला था उससे और थोड़ा सा, क्योंकि इसका K2 जो वैल्यू है वो आप देखोगे K2 वैल्यू कितनी और छोटी हो गई, 10 की पावर -11। तो जो K2 की वैल्यू है वो और छोटी होने की वजह से इससे आने वाला H प्लस तो बहुत ही थोड़ा होगा, मतलब थोड़े का थोड़ा क्या होता है, सुपर थोड़ा, तो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये आप सेकेंड स्टेप का आयोनाइजेशन इग्नोर ही कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू ओवर हियर इज दैट यू कैन नेग्लेक्ट द सेकेंड स्टेप और आप सिर्फ फर्स्ट स्टेप के हिसाब से सोचो। तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर आप फोकस कर रहे हो तो आपने उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, राइट। फॉर्मूला अप्लाई करा आपने, अल्फा इज इक्वल टू रूट K1/C एंड H प्लस इज इक्वल टू रूट K1/C, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट अब आपने आंसर निकाल लिया, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू चेक द अप्रोक्सीमेशंस, इज अल्फा मच लेस देन 1, द आंसर इज यस। Is H plus concentration greater than 10 की power -6 molar? The answer is yes. You can ignore the water as well. और इससे आप सॉल्व करोगे तो हाँ करेक्ट, सही है, जो आपने निकाला है वो आंसर सही है, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में लेट से, ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे ये पूछ लिया कि CO3 2- का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है। इनफैक्ट शायद मैंने वो अगले फॉर्म में लिखा हुआ है, हाँ, ठीक है। मान लो यही सेम क्वेश्चन था, यही सेम एग्जैक्ट डेटा, 0.1 मोलर H2CO3 सोल्यूशन, K1 K2 दिया है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आई एम आस्किंग यू, ठीक है, टू रीसॉल्व इट एंड आई एम आस्किंग यू दैट डिटरमाइन नॉट जस्ट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डिटरमाइन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन तो है ही सही, बट आई एम आस्किंग यू टू ऑल्सो डिटरमाइन HCO3 माइनस कॉन्सेंट्रेशन। I am also asking you to determine CO3 2- ion concentration, ये कितना होगा, ठीक है। तो अब आप थोड़ा फिगर आउट करो क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया मैंने उसी क्वेश्चन को, ठीक है। अगर पीएच निकालना था तो हम लोग क्या फॉर्मूलाज वगैरह यूज करके काम चला सकते हैं, ठीक है। बट ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए अगेन एडवांस लेवल स्टफ एक्सप्लोर करने के लिए बोल दिया है, ट्राई करो।
ऑलराइट, सो आप लोगों ने कोशिश करी है एंड आई थिंक कुछ अच्छे अच्छे आंसर्स भी आए हैं. ओके, सो बेसिक्स से हम लोग चलते हैं. ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन तो हम लोग ले लेते हैं कि वाटर को इग्नोर कर लेते हैं, अदरवाइज 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हो जाएंगी सॉल्व करनी. एक H2CO3 के फर्स्ट स्टेप, एक H2CO3 का सेकंड स्टेप और एक वाटर का. तो मैंने पहला अप्रोक्सीमेशन ले लिया है दैट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10 की पावर माइनस 6 मोलर, ताकि वाटर को तो मैं इग्नोर कर दूं. ठीक है, देख लेंगे, वैलिडेट कर लेंगे. अब हमने H2CO3 और HCO3 माइनस दोनों स्टेप्स लिखे हैं. ठीक है, व्हाई डिड आई डू दिस, व्हाई डिड आई राइट बोथ द स्टेप्स व्हेन आई हैड सेड कि सेकंड स्टेप को इग्नोर कर सकते हैं. देन व्हाई डिड आई डू दिस, बिकॉज क्वेश्चन asked about CO3 2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन. क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई CO3 2 माइनस कितना होगा. ठीक है, हमें तो पता है कि नेग्लिजिबल है, इंट्यूटिवली वी नो दैट, बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं बताओ कितना कम होगा, 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 20, 10 की पावर माइनस 30, क्या ऑर्डर का रहेगा. तो ठीक है, दैट इज वाई वी वेंट बाय द बेसिक्स. ठीक है, अदरवाइज तो हमने ऊपर एक फॉर्मूला याद करा ही है, हमने ऊपर का अप्रोच समझा ही था. हमने क्या समझा था, दैट सिर्फ लाइक इतना सा करो. ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे फोकस करो. ठीक है, एंड यू यूज द फॉर्मूलाज. ठीक है, अदरवाइज दिस वाज द शॉर्ट सोल्यूशन. लेकिन यहाँ पर सेकंड स्टेप लिखना पड़ेगा, तो ठीक है लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, हाँ, अब ईशान का आंसर करेक्ट है. ठीक है, सिर्फ ईशान ने ही करेक्ट आंसर दिया है. नहीं अमान, तुम्हारा भी आंसर गड़बड़ है. तो इसमें अब आपने ये राइट सॉल्व करा कैसे, C00 C माइनस एक्स एक्स एन एक्स, और फिर ये एक्स एक्स जीरो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई वाई. अब जो कॉमन आया ना H प्लस, उसका कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट सेम होना चाहिए. तो पहले से X प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे से Y प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्चुअली में H प्लस कितना है, X प्लस वाई. एंड HCO3 माइनस भी कॉमन आयन है, राइट. पहले से X प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे में Y कंज्यूम हो रहा है, तो एक्चुअली में HCO3 माइनस कितना है, X माइनस वाई, राइट. तो अब दो इक्वेशन, दो अननोन रहेंगी सॉल्व करने के लिए, X एंड Y यूजिंग K1 एंड K2. तो आपने लिखा, ठीक है, K1 का एक्सप्रेशन लिखा और ये K2 का एक्सप्रेशन लिखा, राइट. ये एक्सप्रेशन तो डिफिकल्ट लग रहे हैं सॉल्व करने में, ठीक है, जो कि है भी सही, बट certain other approximations come handy. What is that? एक तो जो approximation 2 था, ठीक है, that we can take alpha much much less than 1. तो ये जो x था, that can be taken to be much much less than c. ठीक है, अल्फा वाला अप्रोक्सीमेशन हो गया. और जो अपन ने अभी जस्ट सीखा था दैट K1 मच मच ग्रेटर देन K2 है, तो हम लोग सेकेंड स्टेप को इग्नोर कर सकते हैं, राइट. सो आई कैन इग्नोर y एज कंपेयर टू x. सो आई कैन राइट यहाँ पर x प्लस वाई एज x, x माइनस वाई एज x, एंड c माइनस x एज ऑलमोस्ट c. आई कैन राइट x प्लस वाई एज x, y को तो y की तरह लिखना पड़ेगा और x माइनस वाई को x की तरह लिख सकते हैं. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी. समझ में आया, राइट. तो इससे आप सॉल्व करोगे तो आपको y का वैल्यू K2 मिलेगा, विच इज व्हाट CO3 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज, एंड x का वैल्यू मिलेगा आपको ये 10 की पावर माइनस 4 मोलर, विच इज व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन. और यू कैन से, अब आप इसमें देखोगे तो आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन भी मिलेगा, H प्लस का और HCO3 माइनस का. H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यहाँ पे अपन ने ऊपर देखा ना, x प्लस वाई,
right, which is 10 की power minus 4 plus 10 की power minus 11, which is almost close to 10 की power minus 4 molar only, right? And this is what the HCO3 minus concentration can be also seen as. HCO3 minus का concentration कितना था? It was x minus y, है ना? ये यहाँ पर अपन ने देखा था, ये x minus y है, तो ये 10 की पावर माइनस 4 माइनस 10 की पावर माइनस 11, दैट इज 10 की पावर माइनस 4 मोलर ओनली रफली, राइट? समझ में आया ये? ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग है, इट इजंट समथिंग व्हिच इज इजी टू वर्क विद, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी रहता है, बट आप फिर भी अप्रोक्सीमेशंस वैलिडेट करना जरूर, ठीक है? ये जो x है, इज इट मच मच लेस देन c? 10 की पावर माइनस 4, इज इट मच मच लेस देन 0.1 molar? The answer is yes, right? Is y का value much much less than x, right? This is also valid. ये 10 की पावर माइनस 11 है y, और x 10 की पावर माइनस 4 है, राइट? तो ये अप्रोक्सीमेशन सब हमारे वैलिड है, और ये वाटर वाला भी देख लेना, वाटर वाला भी अप्रोक्सीमेशन वैलिड है ना? ये H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 4 आ रही है, राइट? सो इम्प्लाइज द अप्रोक्सीमेशन 1 ऑल्सो वैलिड. तो अभी तक जितना हम लोगों ने इस क्वेश्चन में करा, सब अप्रोक्सीमेशन वैलिड निकल गए, तो वी आर एबल टू गेट द करेक्ट आंसर. ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ फॉर यू टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड बाय योरसेल्फ. ठीक है, और कहीं पे भी डाउट आया हो, कहीं पे भी नहीं समझ में आया हो, तो लेट मी नो. ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है ये, मेंस वगैरह में नहीं पूछेंगे ऐसा, दिस इज मोर लाइक एडवांस्ड का क्वेश्चन. ठीक है, मेंस में कम ही चांस है ऐसा क्वेश्चन आने का.
हाँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो अगर ये समझ में आ गया है तो। ऑल राइट, क्या रहा आंसर, कुछ आ पाया? एटलीस्ट एच प्लस का तो आ ही गया होगा। एच प्लस का तो फटाफट निकाल दो। एच प्लस में क्या करना है आपको, ये बाकी सब के बारे में बाद में चिंता करना। एक बार एच प्लस के लिए तो फटाफट अपन ले लेते हैं कि एच प्लस शुड बी इक्वल टू रूट के वन इंटू सी, राइट। तो ये 10⁻³ मोलर आ गया। इज इट ग्रेटर देन 10⁻⁶ मोलर, राइट। तो पहला अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। और अल्फा जो रूट के वन अपॉन सी है वो 10⁻⁻² है, विच इज मच मच लेस देन 1, यानी कि वो वाला अप्रोक्सीमेशन भी वैलिड है ना। तो H प्लस तो बढ़िया है, फटाफट आ जाता है क्योंकि उसका हमने फॉर्मूला ध्यान में रखा हुआ है, ठीक है। बट अभी बाकियों के लिए वर्कआउट करना है तो फिर स्टेप बाय स्टेप मेहनत करनी पड़ेगी, है ना।
ऑलराइट, सो कुछ कुछ आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, राइट। आंसर्स तो मैंने नहीं निकाल के रखे हुए हैं, बट आपको मैं तरीका बता देता हूँ, राइट। हम लोगों को क्योंकि अब ये बाकी आयंस के लिए भी सॉल्व करना रहेगा, H2PO4 माइनस HPO4 2 माइनस, तो वी नीड टू राइट द इक्विलिब्रियम्स, ठीक है। ऑफ कोर्स एटलीस्ट वाटर को तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ बाय टेकिंग दिस अप्रोक्सीमेशन that H plus is greater than 10 की पावर minus 6 molar, and then I write these equilibriums एक एक करके, राइट। कैसा दिखेगा ये C00, C minus X, X and X, राइट। फिर ये H2PO4 माइनस का इक्विलिब्रियम रहेगा XX0, X minus Y, X plus Y and Y, राइट। and then HPO4 2 minus giving H plus plus PO4 3 minus, तो ये y है, ये x plus y है 0 है, तो ये y minus z, x plus y plus z और z, ठीक है। एंड देन कॉमन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को सेम कर दिया थ्रू आउट। आई होप ये लिखना आता है आपको, नहीं लिखना आता है तो मैं वापस लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। जिनको नहीं आता है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो नालायक बच्चे, तो वो देख लो यहाँ पर C00, C minus X, X and X, राइट। अब ये x है और ये x है, ये था ही नहीं, तो अब ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। मान लो इसमें से y कंज्यूम होगा, तो ये y यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये y नेक्स्ट में गया, ये ऑलरेडी x प्लस वाई हो गया, PO4 माइनस 3 कुछ नहीं था, तो ये y माइनस z, ये x प्लस वाई प्लस z और ये z हो गया। नाउ बिफोर solving we need to ensure that the concentration of the common species is same throughout, तो x h plus कितना एक्चुअली, x यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से y, यहाँ से z, तो एक्चुअल में x कितना है, x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। HPO4 2 माइनस फर्स्ट इक्वेशन में भी है, सेकंड इक्वेशन में भी है, फर्स्ट में x प्रोड्यूस हो रहा है और सेकंड में y कंज्यूम हो रहा है, तो एक्चुअल में HPO4 2 माइनस कितना है, x माइनस y। एंड HPO4 2 माइनस कैसा रहेगा, ये y यहाँ पर और थर्ड इक्वेशन में कॉमन है, यहाँ पर y प्रोड्यूस हो रहा है और थर्ड वाली में z कंज्यूम हो रहा है, तो एक्चुअली में ये कितना रहेगा, y माइनस z। नाउ you have the common ions concentration same throughout, so you can write the equations K1, K2, K3, तीन equations रहेंगी, right। ये तो too difficult to solve हो जाएंगी, but yes, you remember the approximations, right। The approximations which we use over here are what we have similarly seen ऊपर, right। The approximations were that you can ignore x with respect to c because alpha is much less than 1, and because k1 is much greater than k2 is much greater than k3, you can take x to be much greater than y to be much greater than z, right। तो यहाँ पर you can write, ठीक है, मैं इनको अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशंस थे, अब आप इनको कैसे लिख सकते हो, ये जो डिफिकल्ट एक्सप्रेशंस आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, लेट मी सिंप्लीफाई देम ओवर हियर, राइट। ये वाला आप कैसे लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड को x लिख सकते हो, x माइनस वाई को x लिख सकते हो, एंड c माइनस एक्स को c लिख सकते हो। ये x प्लस वाई प्लस जेड को x, y माइनस जेड को y एंड x माइनस वाई को x, एंड ये x प्लस वाई प्लस जेड को x, z को तो z एंड y माइनस जेड को y। तो इनको आप सॉल्व करोगे, राइट, तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √k1 इंटू सी, राइट। y का वैल्यू, राइट, x मिल जाएगा √k1 इंटू सी विच इज 10 की पावर माइनस 3 मोलर। y यहाँ से आपको मिल जाएगा k2 के बराबर, k2 कितना है यहाँ पर 10 की पावर माइनस 8, राइट। एंड z, अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो k3 इंटू वाई अपॉन एक्स है, तो k3 कितना था, k3 था 10 की पावर माइनस 11, तो 10 की पावर माइनस 11 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो 10 की पावर माइनस 16 हो जाएगा, राइट। तो अप्रोक्सीमेशंस भी वैलिड है आपके, राइट। अप्रोक्सीमेशन x मच ग्रेटर देन
y much much greater than z, ये अप्रोक्सीमेशन भी वैलिड है, एंड x इज मच मच लेस देन c, ये वाला भी वैलिड है, तो ये सब आपके आंसर्स वैलिड हुए। अब आप इसके बेसिस पे मुझे कॉन्सेंट्रेशन बता दोगे किसकी कितनी रहेंगी, राइट। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना था, इट वाज x प्लस y प्लस z, राइट, तो ये अप्रोक्सीमेटली x ही हो गया विच इज 10 की पावर माइनस 3 मोलर, राइट। H2PO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, x माइनस y, राइट, विच इज अप्रोक्सीमेटली x ओनली, दैट इज 10 की पावर माइनस 3 मोलर, राइट। HPO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ठीक है, इट वाज अप्रोक्सीमेटली y minus z, it was in fact exactly y minus z, but approximately क्या लिखेंगे यहाँ पर, y which is 10 की पावर माइनस 8 मोलर, है ना। and then PO4 3 माइनस का concentration was equal to Z which is 10 की पावर माइनस 16 मोलर, राइट। ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। तो ये पॉलीप्रोटिक वाला केस समझ में आया आप लोगों को, कैसे डील करना है। ठीक है, तो अब आप होमवर्क ट्राई करोगे, मैं आपको FBO और FBS के दोनों के क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। आप मान के चलना दैट FBO जो है क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो, वो जेई मेंस के लेवल के रहेंगे, ठीक है। अभी जो क्वेश्चंस दूंगा मैं FBO में आपको, और जो FBS में क्वेश्चंस दूंगा मैं करने के लिए, वो मेंस के लेवल के थोड़ा ऊपर रहेंगे, ठीक है। दे आर मोर क्लोज टू एडवांस के लेवल, ठीक है। स्लाइटली डिफिकल्ट लगेंगे आपको FBS के क्वेश्चंस जो है, तो उसमें थोड़ा एडिशनल टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ऑल राइट देन, आज का डिस्कशन यही क्लोज करते हैं। एनी क्वेश्चन गाइस? हाँ, कल के डाउट लेक्चर के नोट्स भेज देता हूँ मैं, ठीक। ऑल राइट देन, चलो टेक केयर, बाय बाय।